हेलो एवरीवन, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? हेलो फ्रॉम जैकी। वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं कविता रावत देहरादून से हूँ और आप सब कैसे हैं? आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो ये मेरा थर्ड ब्लॉग है और मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। तो आज हमारे वहाँ बारिश हो रही है, तो आप बताइए कुछ देहरादून के बारे में, देहरादून की बारिश के बारे में। देहरादून में कहीं बारिश कहीं गर्मी है, कहीं धूल धकड़ है। मगर अभी हुई है बारिश, सुबह से तो मौसम खराब था। अभी हम्म। हो रही है बारिश। हम्म। आज ब्लॉग नहीं बना पाए। बारिश के चक्कर से ना। चक्कर बारिश का नहीं था, चक्कर आलिसी का था कि मैं ड्यूटी चले गई थी है। उसके बाद मैडम जा नहीं पाई है ब्लॉग। जिस दिन हम्म। संडे होता है उस दिन होता है ऐसा। हम्म। और दिन तो भार 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 कोचिंग ड्यूटी, इधर अपना काम कुम, कभी कुछ तो ये होता ही रहता है ऐसा। जैकी को देखो, मायूस तो हो ये रखा रहता है घर में तो ये कुछ काम नहीं करता है। है। जैकी मायूस हो ठीक है। रखा। ये मायूस इसलिए हो रखा है कि बादल गरज रहे हैं, इसको आवाज़ पसंद नहीं है। और प्लस बारिश से इसको बहुत डर लगता है इसको, बारिश से। इसको बाहर जाने को भी नहीं मिलता बारिश की वजह और से। सोच रहा होगा मैं बाहर कैसे जाऊं, इसको बाहर जाना बहुत पसंद है। इसको बहुत ज़्यादा। चल नहीं बोलना है बस, हमारे घर में चल बोल दिया तो इसका मतलब चल का मतलब चलो। चल चलो मतलब चलो। उसके बाद बाहर बाय के लिए बाय मतलब तैयार। बाहर जाना है, बाहर जाने बाहर के लिए भी जाना है, जल्दी है और घर आने आने के लिए के भी लिए भी जल्दी। जल्दी है। हर चीज़ में जल्दी है। बहुत खिंचम तो खिंचाई है। यही हो रहा है। अभी तो अच्छी बारिश आ रही है बाहर। हाँ, बीच में बहुत गर्मी हो गई थी, फिर एकदम से अब बारिश आ गई तो मौसम वापस नॉर्मल हो गया। पता नहीं कब क्या होगा। पूरी हम्म। सर्दी तो बारिश आई नहीं, पूरी पहाड़ों में बेचारे बारिश बारिश करके पूरी फसल खराब कर दी। हम्म। आज तो आप लोगों ने त्योहार में क्या बनाया, क्या आज खाया? आज आज हमारे फुल वहाँ फुल फुल संक्रांति, जो मैं आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया थी। तो फुल डे। उसमें क्या क्या होता है मम्मी बताओ। फुल डे ही था, मुझे तो पता ही नहीं ज़्यादा क्या है। मगर हमारे जो होता है हम एक दूसरे के उसमें जाते हैं। मैरिड अनमैरिड अनमैरिड लड़कियां तक, मैरिड नहीं जाते हैं, जो छोटे अनमैरिड बच्चे जाते होते हैं हैं। ज़्यादातर ना। और उसके बाद फिर फूल फूल के लिए 2 दिन या एक दिन पहले फूल लेने जाते हैं। फिर फूल तोड़ के थैला भर भर के लाते हैं। फिर उसका उसका तो कोई मज़ा ही कुछ अलग होता है। उन चावलों का मज़ा कुछ अलग होता है। हाँ, बहुत बढ़िया रहता है वो। उसका तो हाँ, तो पूरा गांव में घूमना। फिर मंदिर होता था हमारा एक, गांव में एक मिलाल देवता का मंदिर है, फिर हम वहाँ जाते थे उस मंदिर में। फिर वहाँ खूब खेल करना, पूरा दिन एंजॉय करके फिर आना है घर। अच्छे से अच्छा लगता था। पैसा, गुड़, चावल। फूल मतलब डालते थे दूसरों के घर में, और उसके बाद वो घर वाले आपको उसके बदले मतलब आपको चावल और प्रसाद देना और वो गुड़ देना और पैसे देना छोटे छोटे बच्चों को देते थे, मतलब शगुन होता है। और आप आज मिठाई भी बनाते हो अपने घर में, पकवान और आज बनाते हो। पकवान बनता है कि मीठा बनता है, खीर। गांव में तो दाल की पकौड़ी बनती है, सारा ही कुछ बनता है। सारे पूजा पाजा करते हैं। बसंत बसंत का वो होता है, रात से चैत का महीना शुरू हो गया जैसे बसंत पंचमी होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, तो वैसे हमारे वहाँ फुल देई मनाया जाता है, फुल फुल संक्रांत जिसे कहते हैं। तो हम हैं चमोली से बेसिकली, और हम देहरादून में रहते हैं क्योंकि यहीं से पढ़ाई लिखाई है, मम्मी की जॉब भी यहीं है, मम्मी मेरी यही है जो है। पर गांव बहुत ज़्यादा याद आता है तो जाते रहते हैं, और गांव के सारे त्योहार मनाते हैं हम। है। हम्म। उतना नहीं मना पाते हैं यहाँ पे। उतना इंजॉय नहीं होता है जितना पहाड़ों में होता है। यहाँ पे कमरों के अंदर बस अपना खाओ और अपना ही बनाओ। चार ऐसे ही दिवारी होता में। है। गांव में तो सब जगह बढ़ता है, जहाँ जिसका दूध वगैरह नहीं होता था वहाँ उनको, जैसे हमारी भैंस दूध नहीं देती है, अभी ब्याने वाली है, या हमारे गाय भैंस नहीं है किस कारण वस्तु, तो बगल से आता है गांव में, बगल के गांव वाले तक देते हैं। यार यार उनके घर में दूध नहीं है, तो वहाँ से दही आती है, खीर आता है। और वो आता है, घी आता है, कटोरी या गिलास में घी आता है। मतलब अब आप कहाँ कह रहे है, हो अब कि नहीं सब है। मदद करते हैं दूसरे की। हाँ, यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। यहाँ हम्म। तो कोई मतलब नहीं है, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत ही दे दिया, नहीं तो मुझे तो हम्म। नहीं लगता है यहाँ कोई जानते भी तो नहीं है लोग एक दूसरे को ज़्यादा। त्योहार का पता चलता है। सबका हम्म। अलग अलग ही सिस्टम है ना, त्योहार मनाने का भी सबका अलग अलग नियम है। क्योंकि सब अलग अलग कल्चर से है ना। फिर हम्म। यहाँ उतना इंजॉय इंजॉय तो तभी था जब तक गांव में थे। मगर हम पूरा हम्म। त्योहार मनाते हैं यहाँ पे। हम्म। जैसे गांव में थे, जो जो हमने देखा है, अपने मम्मी पापा से सीखा है, वो त्योहार पूरा मनाते हैं यहाँ पे। हम्म। तो, बस तो इतना गांव ही में है। तो ये होता है ना कि कम लोग होते हैं और सारे परिवार होते हैं, सब गांव एक में दूसरे को सब जानते सारे हैं। त्योहार अच्छे होते हैं, सारे गांव में त्योहार अच्छे सारे होते हैं, त्योहार बहुत अच्छे मज़े होते आते हैं। हैं गाँव में ना। नहीं तो
बहुत अच्छे से मनाते, धूमधाम से मनाते, सब नाचते गाते हैं, है ना, डीजे वगैरह लगा के सब एक साथ नाचते, खाना भी एक साथ बनाते। पीले चावल होते हैं, आज पीले चावल का टीका लगता है। हाँ। हल्दी वाले चावल होते हैं, उसका टीका लगता है। गांव की शादी कितनी फेमस है, और मतलब बहुत अच्छा रहता है ये। खर्चा कम और एंजॉय ज्यादा होता है गांव में। हाँ, खर्चा वही। कम और एंजॉय ज्यादा। और यहाँ खर्चा ज्यादा और एंजॉय मिनिमल। एंजॉय इतना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है बस। वहाँ का तो बढ़िया ही है। डांस डूंस वहाँ पे, काम भी उतना ही है। जगह को भी मजा आता है मेहनत गाँव बहुत जगह। है, मतलब मेहनत बहुत है। भूख भी लगती है। यहाँ तो थोड़ा से खाओ गैस बन जाती है। मम्मी उससे से परेशान है। थोड़ा खाओ गैस बन जाती है। सही बात है। पछता नहीं है यहाँ का खाना। और वहाँ तो ये है ना कि वहाँ इतना। का मेन है पानी। हाँ। हवा और पानी। वहाँ शुद्ध हवा है और पानी है, दो चीज वहाँ प्योर है। बाकी वहाँ तक भी फिजिकल वर्क ज्यादा है वहाँ। हाँ, वहाँ तक भी अब हो ही जाता है। जैसे यहाँ से सब्जियाँ वगैरह अगर कोई जा रहा है उधर, तो केमिकल भी पहुँच ही रहा है वहाँ भी। क्योंकि वहाँ पे मेन कारण ये है कि वहाँ पे जंगली जानवर ज्यादा आने बैठ गए हैं। उनकी वजह से यहाँ वहाँ पे वो नहीं रहता, सब्जियाँ नहीं मिल पाती है। पेड़ पौधों में फल लग के बंदर तोड़ देते हैं। बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। बंदर और सुंगर का आतंक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और दूसरे में बरसात नहीं आती है टाइम पे। अभी गेहूं होने जब जमने थे तब ये बरसात नहीं आई। तो अब गेहूं की फसल खत्म, घरिया की मतलब जिससे तेल निकालते हैं उसकी फसल खत्म। तो त्योहार के दिन तो बहुत याद आती है गांव की, मम्मी पापा की, खासकर माँ बाप की याद बहुत आती है। और पूरा चैत के महीने याद आती रहती है यार। गाँव मायके से वो आते हैं समूह। मतलब आपके मायके से चैत के महीने में मिठाइयाँ आती है। अपनी बेटी के अब तो लिए। मिठाई देते हैं, पहले मिठाई नहीं होती थी। पहले तो घर का ही वो होता था। खीर हो गया और आरसे हो गए, अरसे हो गए। और उसके बाद मतलब घर ही का होता था, जो भी होता था। और कपड़े होते थे सास के लिए। मतलब ये होता है कि लड़की जो के लिए। लड़की अपने घर की, मतलब लड़की अगर जहाँ पे ससुराल चली गई तो मार्च महीने अपनी लड़की को ये सब कुछ देते हैं, सब अपने देते हैं। मायके वाले। ध्यानी होती है उनको अपनी देते हैं। बेटी को देते हैं। वो आज से शुरू हो गया। वो देते तो हम ये चीज़ मिस करती है क्योंकि पेरेंट्स देते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ और उदास लग जाता है इस टाइम। अच्छा भी लगता है। कोई नहीं, मैं दूंगी। तो ये है सीन। बाहर बारिश आ रही तो जैकी की आंख और कान भारी है। बहुत उसे तेज बादल बारिश है। गरजता है ना या कुछ भी ऐसे तेज आवाज पटाखे। आती है तो वो बहुत डर जाता है और सोफे के जोर नीचे से चला जाता है। बर्तन गिरेंगे घर में तो उससे भी डर जाता है कि सोफे के नीचे घुस जाएगा। दिवाली में तो हम इसके कान में कॉटन लगाते हैं ताकि ये मतलब सही रहे, वरना तो वैसे तो शेर है ये। अगर कोई इससे लेना चाहे तो मैं देना चाह रही हूँ नहीं इसे। नहीं नहीं क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं नहीं। इसका काम कोई नहीं करता है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। इसको नहलाना महाभारत है घर में। नहलाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। नहीं, और सब तो मैं करती हूँ, मम्मी ज़्यादा बोल रही है अभी। और सब मैं करती हूँ, जैसे खिलाना घुमाना, बस नहलाती नहीं हूँ मैं। नहलाना भी तो होता है खुद। एक हफ्ते में तो नहलाना चाहिए मगर नहीं नहलाती है इसको। नहीं, एक हफ्ते में नहीं नहलाना चाहिए, डॉक्टर ने मना किया, बोला एक महीने में 1 या 2 बार, उसको ज़्यादा नहीं नहलाना। बाकी बाकी कुछ नहीं है ऐसा। आज हमने भी कोई ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत ही बनाया था क्योंकि कोई तेल वाला खाता नहीं है। मैंने जितना मंदिर में चढ़ता वही होता है। बाकी त्योहार जैसा लगता नहीं है यहाँ पे। आज के दिन बच्चे इतने आते हैं घर में, एंजॉय होता है। पूरे घर में फूल फूल हो जाते थे, इतने फूल हो जाते थे घर में। तो यहाँ तो अपना आप तोड़ा, 2-4 डाला हमने, वही फूल है। बाकी आप सबको भी हैप्पी फुल संक्रांत। भगवान का आशीर्वाद बने रहे और सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया ही रहे, स्वस्थ रहे मेन तो। बाकी जिंदगी में संघर्ष तो चला है, मैंने स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहे। आज का ब्लॉग हम यही ओवर करते हैं क्योंकि हम जा नहीं पा रहे थे इधर उधर। आज संडे भी था तो मैं तो 2 बजे ड्यूटी निकल गई थी। वही, अब मैं घर पे ही थी तो इसके साथ घर पे ही थे। इसको भी बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए अकेला रहता है ये घर में। बंदा हुआ अकेला रहता है, हमारा इंतजार करता रहता है। तो इसलिए इसको भी शौक है गाड़ी में घूमने का। तो कभी कभी 1-2 दिन में हम इसको रात में गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे हाँ कि ये कितना खुश होता है जब ये गाड़ी में बैठता है, जैसे बाहर जाना होता है तो हम आपको दिखाएंगे वो चीज़। उसको पता चल जाता है जब हम इसके लिए हमने वो बना रखा है, इसका एक मतलब बैठने का, गाड़ी में बैठने का।
बेडशीट का बना रखा मैंने, तो अगर मेरी हाथ में वो बेडशीट रहेगी तो उसको पता चल जाएगा आज मुझे आज हम घूमना जा है। रहे हैं, क्योंकि हम बेडशीट और लगाते हैं ना। बहुत खुश होता है घूमने के लिए, गाड़ी में अपना बैठेगा चढ़ेगा, बहुत खुश होता है, बहुत ही आधे रास्ते तक तो इसका वो पता नहीं क्या बोलता है अपनी भाषा में, वो खत्म ही नहीं होता है, वो हमें समझ में नहीं आता है। यूं यूं मतलब वो कुछ ना कुछ तो कहता है खुशी के मारे, हमें समझ में नहीं आता है। बीच बीच में अब गर्मी शुरू हो गई तो इसको थोड़ा बहुत हम वो खिला देते हैं, क्या नाम है इसका, ये क्या है वो, अरे नहीं यार, पलटन बाजार में क्या खाते हैं तुम रात को? और वो कुल्फी। कुल्फी। कुल्फी का बहुत शौकीन है ये, कुल्फी तो खाता है कुल्फी खिला देते हैं हम इसको। कुल्फी का बहुत शौकीन है ये। अभी हम जब बाहर जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि कितना खुश रहता है और कितना शौक से घूमता है, ये भी दिखाएंगे। बिल्कुल खड़े रहता है गाड़ी में, खड़े रहता है और मेरे हाथ दर्द कर देता है। और हम शीट बिछाते हैं गाड़ी में, फिर इसके पाँव के निशान रह जाते हैं ना, तो ये नाखून लगा देता है ना सीट में, इसको गाड़ी में बहुत पसंद है। और जब हम गांव जाते हैं तब भी इसे गाड़ी में पसंद है, इसके लिए हम गाड़ी बुक करके जाते हैं गांव। तो पूरा टाइम बिल्कुल खिड़की से बाहर इसकी नजर रहती है। तो यही है आज का कार्यक्रम। ज़्यादा क्या बोले, क्या इधर मतलब बाहर जा नहीं पाए हम, नहीं तो हम बाहर दिखाते आज। मैंने सोचा था कहीं मंदिर जाएंगे, तो ये नाराज़ हो गई कि मम्मी आज तो संडे था, तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी भी ज़रूरी थी। ड्यूटी चलेगी। मैं तो हर त्योहारों में ड्यूटी करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि ड्यूटी करनी चाहिए, तो मेरी तो ड्यूटी थी इसलिए मैं जा नहीं पाई, नहीं तो कहीं मंदिर ही चले जाती है। आज था त्योहारों में मम्मी को सेवा करना ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं लगता है, मुझे तो त्योहार में ऐसा लगता है कि अगर हमने 2-4 की सेवा कर ली तो वहीं से हमें अच्छा सा पुण्य मिलेगा। मेरी सोच है ऐसी, बाकी तो लोग क्या सोचते हैं वो पता नहीं मुझे। मेरी अपनी खुद की सोच है कि मैं हर त्योहार में, अभी देखना नवरात्रों में, मम्मी दिवाली में, नवरात्रि में, होली में हमेशा ड्यूटी पे रहती है। हर त्योहारों में और लोग छुट्टी ले लेते हैं, मम्मी ही रहती है ड्यूटी पे, कि मतलब मम्मी को, क्योंकि स्टाफ कम होता है उस टाइम ना, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें छुट्टी ले लेते हैं, पर मम्मी नहीं लेती। मम्मी को लगता है कि स्टाफ कम है, पर वहाँ मरीज़ तो है ही ना, तो फिर तब मम्मी को लगता है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कम लोग हो, मतलब मरीज़ ज़्यादा हो और वहाँ के लोग ना हो, तो स्टाफ ना हो, तो फिर मम्मी जाती है उस टाइम, स्पेशली जाती है। मतलब और टाइम कब भी ले लेंगी मम्मी छुट्टी, पर फेस्टिवल में जाती है। जाना चाहिए, वेरी गुड, अच्छा लगता है, मन खुश होता है, बाकी अपनी आत्मा को सुकून मिलता है, बाकी तो कुछ नहीं है। अपनी आत्मा को लगता है कि सेवा करनी चाहिए। हाँ जी, तो आज मैं बना रही हूँ चीला। अभी तक तो बहुत ही ख़राब बनाया है मैंने, बट ये वाला तो सही बन रहा है, क्योंकि ये फ्लिप करके मतलब हो रहा है। मैं इससे मतलब पलटने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है, तो फिर मैंने सोचा इसको मैं फ़्लिप करती हूँ। तो मैं ऐसे करके पूरा फ्लिप करना से कर रही हूँ, मतलब मैं आपको दिखाती, बट अभी एक ही मतलब हाथ से नहीं होगा ना। लेट मी सी। और ये है मेरा चीला, और ये मेरी मम्मी ने बनाया है कांजी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, आप भी बना सकते हैं इसे। आप विंटर समर दोनों में पी सकते हैं। फर्मेंटेड वाटर है, रात में बना दो, सुबह पी लो। इसमें मतलब गाजर, मूंग और चुकंदर, धनिया, पुदीना और खीरा सब डाल सकते हो आप पानी में ना। और आप चिया सीड्स, सब्ज़ा सीड्स सॉरी, ये सब डाल सकते हो। और ये है घी, जिसे मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट चीला। सो टेस्ट तो देखते हैं अब कैसा होता है, जब पूरा बनाऊंगी तभी दिखाऊंगी। लुक एट दिस मौसम, आज बारिश हुई है देहरादून में, बहुत सुहाना लग रहा है मौसम। एकदम से गर्म होने लग गया था ना, और एकदम से बारिश हो गई, अब ठंडा हो गया है। मतलब ऐसा ही है देहरादून का क्लाइमेट, यू नो, एकदम से बढ़िया हो जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। ठंडे ठंडे प्यारे से बारिश के मौसम में अभी हम जैकी सर के साथ हैं, जो घूम रहे हैं। उनके वॉक का टाइम हो चुका है, जो वॉक करते टॉक नहीं करते। ये है, और अभी मैं खाने वाली हूँ मेरा फेवरेट डोसा जो मैंने मंगाया है। काफ़ी बहुत अच्छा डोसा होता है, अन्ना डोसा से ना, बहुत टेस्टी डोसा है। ये भैया ने ऐसे पीछे मुड़ के क्यों देखा, मैंने तो बोला भी नहीं। तो बहुत टेस्टी डोसा है, आरा घर से है बेस्ट डोसा। हेलो डॉगी। मंदिर भगवान जी की ब्लेसिंग लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए तो माय ब्लेसिंग दें। यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे डॉगीज़ रहते हैं, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत
क्यूटी क्यूटी है ये, बहुत क्यूटी क्यूटी गुची गुची क्यूटी। ये देखिए, जय श्री राम। मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। दिन में जो मैंने चीला बनाया था वो काफ़ी सही हो रहा था। पहले सोचा था कि मैं एग बनाऊँ, पर मैंने बॉईल करने रख दिए, पर नहीं बना पाई क्योंकि मेरी मम्मी को भुजिया वगैरह नहीं पसंद। तो फिर मैंने अंडा बना दिया, नॉर्मल ये बना दिया कद्दू का। व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू खाते हैं कद्दू की सब्जी। हाँ, मैंने बनाई कद्दू की सब्जी। मैं पहले अंडा बनाने वाली थी पर मम्मी को पसंद नहीं नहीं, है, मुझे तो अंडा फिर पसंद नहीं है, तो कद्दू मैं बनाती कद्दू हूँ। की सब्जी खाऊंगी। आज लेट हो गया खाना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपसे अब कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स। प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो। ऐसे ही हमें सपोर्ट करिएगा। ये हमारा मतलब मैं पहली बार ब्लॉग कर रही हूँ और अपनी मम्मी के साथ कर रही हूँ, तो सपोर्ट करिएगा। बाकी हम आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, बाय बाय।